जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज नवद्वीप के सिद्ध चैतन्यदास बाबा जी महाराज के जीवन चरित्र संबंध में कुछ दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। इनकी उपासना पद्धति बहुत ही अलौकिक और हमारे लिए भी अगम्य है, क्योंकि ये थोड़ा सा हट करके इनकी भजन पद्धति है। हमारे जो राधा कृष्ण जुगल उपासना प्राक कथा थोड़ा संबंध में थोड़ा दिग्दर्शन करेंगे। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित दोनों राधा कृष्ण दोनों मिलकर के महाप्रभु रूप में आए हैं। वो जुगल प्रेम निर्जास वो जगत को प्रदान करने के लिए अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांग भक्ति श्रियाम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरत बसुचि नंदन। रूप गोस्वामी पाद की ये श्लोक, एक बार इस श्लोक संबंध में थोड़ा सा वितर्क शुरू हो गया था। तुमने ये श्लोक कहाँ पाया? एक जन पाठ कर रहे थे नवद्वीप में, वृंदावन में ही। ये श्लोक तुम कहाँ पाए? अनर्पित चरि, जो कभी किसी युग में कोई अवतार नहीं ये प्रदान नहीं किए हैं, एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही ये प्रेम रस जो चरम निर्यास जुगल प्रेम की चरम निर्यास जो आस्वादन है, ये महाप्रभु का अवदान है। तो वृंदावन में एक जन पाठ कर रहे थे। ये प्रथम कथा के पहले जो वंदना करते हैं, एक जना के तर्क करना शुरू कर दी, कहाँ पाए ये श्लोक, कहाँ है ये श्लोक? तो भागवत खोल के दिखाते हैं, देखिए देखिए। वो आके देखते हैं, या तो कुछ है नहीं, बोलते हमको पागल बना रहे हैं, तो हमको पागल बना रहे हैं। ये कहाँ? ये तो भगवत श्रीमद् भागवत महापुराण का ये तो श्लोक है, ये कहाँ ये शब्द? बोले आपसे ऐसा होगा नहीं, आपको इसीलिए कहीं सिद्ध कोई महात्मा से आप दीक्षा लेकर आना पड़ेगा। आपका अंतःकरण चित्त वृत्ति एकदम अशुद्ध है, तो इसलिए दिव्य दृष्टि बिना ये आपको दर्शन होना संभव नहीं है। तो वचन दीजिए, सबके सामने हमको वचन दीजिए, जी हाँ भगवत के ये पग ये श्लोक हमको दिखता है। हाँ मैं वचन देता हूँ सबके सामने। तो वो जाके एक सिद्ध महात्मा उनके यहाँ से दीक्षा लेकर के गए। जाने का बाद दिखाएं, देखो तो वो फिर देखते हैं जो श्रीमद् भागवत पुराण के 20 में ये श्लोक लिखा हुआ, दिव्य भाव ना। तो ये अचिंत अगम्य विषय है, ये तो तर्क के अगम्य है। तर्क के द्वारा कभी अगर कोई परम पररस तत्व अगर विचार करना चाहे तो ये तो कदापि संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रभु की कृपा सापेक्ष अनुभव विद्य, ये साधन चेष्टा के द्वारा वो रस अनुभव करना, वहां अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। ये भगवत कृपा से, गुरु कृपा से ही ये चिन्मय रस, जुगल रस विलास, उसके चरम निर्यास, भवोल्लास रोति, ये जो रस आस्वादन, ये उनकी कृपा से संभव है। और एक उपासना है, महाप्रभु तो स्वयं राधा कृष्ण जुगल दोनों, उनके एक निजस्व धाम है, वो है शीतद्वीप, नवद्वीप धाम है दिव्य वृंदावन में। माने गोलोक धाम क्या है?
गोलक धाम है एक कमल दल जैसी, कमल दल के भीतर जो कर्णिका है उसके अंदर अनंत कुठरिया है, कुठरी है, अनंत कुठरी, ऐसे अनंत कुठरी है, और हर कुठरी अनंत है, हर कुठरी अनंत है, और एक एक कुठरी में भगवान अलग अलग लीला करते हैं, और अनंत कोठरी अनंत लीला। कौन पार पाया, कौन इसका वर्णन करेगा, कौन ऐसा हम जैसे मूर्ख है जो वर्णन करने के लिए कोशिश करेगा, घमंड करेगा। अनंत है। कोई कोठरी में राधा कृष्ण दोनों विलास करते हैं, कोई है और कोई है नहीं, बस अनंत काल दोनों विलास में निमग्न है। कोई कोठरी में अलग अलग, जैसे तर्क होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई संप्रदाय का जुगल उपासना, कुछ अलग उनकी रसधारा, तो तर्क के विषय नहीं, उनके कोठरी उपासना। जैसे मान लीजिए हरिदास स्वामी, हरिदास स्वामी के जो राधा कृष्ण वो भी निकुंज सेवा, लेकिन वहां है ललिता सखी, अकेला ललिता सखी है और कोई सखी है नहीं, सखी उपासना पद्धति है। लेकिन हमारे उपासना में अष्टधा अष्ट प्रधान सखी है, ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी। आपको तर्क करेगा जो उनका सत्य है ना आपका सत्य है, वो उनका एक सखी है, इनका आपका इतना सखी है, तो वो एक कोठरी की उपासना और ये अलग कोठरी की उपासना, ऐसे ऐसे अनंत कोठरी है ना। इसलिए ये तर्क के अगम्य है, अनुभव विद्या। अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो ये उपासना आश्रय करके आपको राधा रानी के चरण शरण लेकर के वैकांतिक भाव से अपने अहंकार को राधा रानी के चरण में समर्पण करके उनके हो करके आपको उपासना करना पड़ेगा, तभी राधा रानी की कृपा से आप जान सकते हैं। नहीं तो कदापि यहाँ अनुप्रवेश होना विद्वत्ता के द्वारा तो यहाँ कभी प्रवेश होना संभव ही नहीं। विद्वत्ता का यहाँ कोई प्रवेश है ही नहीं। बड़े विद्वान है, 6 शास्त्र 18 पुराण समस्त पुराण हम कंठस्थ कर लिया, बोले यहाँ इसको अनुभव होना संभव नहीं है। धर्म से तथ्य निहित गुहाय महाजन जैन गतस्य पंथा। धर्म के तत्व गुहा में छुपा हुआ है, अनंत है, ये कौन पार पाया है, ये तो कृपा से ही जान सकता है, क्योंकि वो इंद्रियातीत लोकातीत ने इंद्रिय के अगम्य, मन बुद्धि के अगम्य विषय है। कैसे जानेंगे? नहीं, वो कृपा से ही जान सकते हैं। वो चिन्मय है, दिव्य है, मायातीत है, गुणातीत है। इसलिए यहाँ तर्क करना बहुत ही मूर्ख होता है। हम लोग सनातन धर्म में देखा जाता है बहुत सारे संप्रदाय है ना, रामानंदी, श्यामानंदी, कृष्णानंदी, ब्रह्मानंदी, तंत्र साधक, तंत्र उपासना और कितना कितना हमारे सनातन धर्म में। और आपस में हम जैसे मूर्ख जो है तर्क करते हैं, लड़ाई करते हैं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, वो ठीक है, सभी ठीक है। वो तो एक कोठरी, एक एक उपासना पद्धति, अनंत भगवान है, अनंत नाम रूप गुण लीला, अनंत उनके स्वरूप है। कौन पार पाया? अनंत अनंत है ना। इसलिए वो भी एक उपासना, वो भी उपासना, वो भी उपासना, वो भी उपासना। एक बार पास अंधा गए हैं हाथी देखने के लिए, सुना है गांव में हाथी आया है, हाथी आया है, अंधा है, चलो भाई हाथी देखने जाएंगे, चलो भाई हाथी आया, हो हल्ला हो रहा है, हाथी आया है, कोई खेल दिखाने के लिए हाथी लाया है। गया है अंधा, चलो भाई हम लोग पास अंधा भिक्षा करता है, बोलते हैं भाई चलो अंधा हम लोग हाथी देखने जाएंगे। हाथी देखने गया है, हाथी तो बैठा था, तो कोई जाके सूंड पकड़ लिया, पकड़ के बार बार हाथ फेरा। अरे बाबा, ये हाथी तो कैसे है ना, हाथी है पाइप का जैसे, मोटा पाइप है, कोई उसका पंप हाथ फेर रहा है, अरे ये तो खंबा जैसे है, पिलार खंबा जैसे, अरे हाँ। कोई उसका पेट में हाथ फेरे, अरे ये तो चट्टान जैसे है। कोई उसका कान में हाथ फेरा हाथी का, देखते हैं अरे अरे ये तो सूप का जैसे है, अरे ओहो ये तो सूप है।
कोई पूछ पकड़ लिया, देखते पूरे तो मोटा रस्सी जैसे है, आ गया पासों अंधा, तो आपस में झगड़ा कर रहा, तू हाथी देखा है? तू बोलता हम देखे हैं। तू देखा? बोलता हम देखे हैं। बोल बता कैसे देखा है? तो एक जन कहता है हमने देखा हाथी तो एक मोटा पाइप का जैसे, और तीनों हंसना शुरू ये देखा ही नहीं, झूठ मूठ बोलता है। तू क्या देखा? बोले हमने देखा हाथी को एक खंबा जैसे, वो पाम के ऊपर हाथ फेरा था। तू भी देखा नहीं? हमने देखा है। क्या देखा? वो चट्टान जैसे। तू भी देखा नहीं? हमने देखा। क्या देखा? एक मोटा रस्सी जैसे, मोटा रस्सी जैसे। आपस में तो ये झगड़ा शुरू हो गया। किसी ने तो हाथी का दांत को देखा, बोले अरे ये तो लंबा, ये जैसे मूली जैसे, विशाल मूली जैसे होता है ऐसा ही। तो आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया। हुई हल्ला चिल्ला शुरू हो गया। एक व्यक्ति जा रहा है से वहां से, भाई तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या बात है? क्या बात है? बताओ। बोलता है बाबूजी सुनो। बोले क्या है बात है? बताओ। आप बताइए, हम लोग ना हाथी देखने गए, तो सही हमारे अंदर किसने सही हाथी देखा है ये आप बताइए। बोलते क्या देखा? बताओ। कैसे देखा? ना हमने हाथ फेर के देखा। तो कोई अपना अनुभव अपना हुआ, सूप का जैसे हुआ है, खंबा का जैसे हुआ है, मोटा पाइप का जैसे हुआ है, बड़े विशाल मूली जैसे, ऐसे ऐसे कर। तो वो तो देखा हुआ है ना, तो देखा है। वो हंस दिया, बोलते भाई तुम लोग सभी हाथी को देखे हो, लेकिन हाथी का एक एक अंग को देखे हो। सब मिला के जो होता है, सब मिलाने से वो है हाथी। तो ऐसे ही भगवान अनंत है, अलग अलग अनुभव के अनुसार वो अलग अलग वर्णन करते हैं। तो हम जैसे मूर्ख तर्क करते हैं, तर्क करके आपस में द्वेष फैलाते हैं, मिथ्या को फैलाते हैं, कोई हंसी मजाक करते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, है ना। ये है, ये हमारे सनातन धर्म है। विशाल है, अनंत है। सनातन माने पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। ये सर्व धर्म के प्राण केंद्र है, ये सर्व धर्म के सार है हमारे सनातन धर्म। ये धर्म भगवान से आया है, किसी मनुष्य के रची हुई ये धर्म नहीं है। ये धर्म भगवान से, इसलिए सनातन कहते हैं। सनातन माने जो पहले था, अभी है, किसी भी रहेगा, जो भगवान से है, नित्य सत्य सनातन, सनातन धर्म। इसलिए तर्क का यहाँ कोई अनुप्रवेश है नहीं। तो चैतन्य बाबा ये नवद्वीप की उपासना, महाप्रभु की उपासना, इनकी राधा कृष्ण उपासना नहीं, सिर्फ महाप्रभु की उपासना इनकी प्रधान उपासना, प्राण केंद्र है। मयमनसिंह जिला में गोविंदनाथ घोष नामक एक परम वैष्णव परिवार रहते थे। उनके वंश परंपरा ही सब परम वैष्णव। उनके दो पुत्र थे, एक है बैद्यनाथ घोष, एक है गौरनाथ घोष, दो पुत्र। उन लोग पीछे मुर्शिदाबाद जिला के जो नवाब, मुर्शिदाबाद के जो नवाब है, उनके राज कर्मचारी बन करके आए, यहाँ नौकरी करते थे। तो वो भी वैष्णव परिवार है दोनों। तो बैद्यनाथ घोष जो था, उनके एक पुत्र, उनका नाम है जगत बंधु। माता पिता दोनों अकाल मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद वो पुत्र को समर्पण कर दिया, गौरनाथ के अंडर में दे दिया सेवा के लिए, जो तुम इस पुत्र का सेवा देखभाल करो। गौरनाथ बड़े प्रेम से अपने बड़े भाई के पुत्र को, जगत बंधु को, बड़े आदर से लालन पालन करते हैं। लेकिन बचपन में ऐसे बीमार हो गया, जो किसी अवस्था में वो बीमार ठीक नहीं होता है। कितना भी दवादारी किया है, कितना वैद्य दिखाए, उस समय तो इंग्लिश का ऐसे प्रचार प्रसार नहीं था, इंग्लिश मेडिसिन का ऐसे कोई प्रचार प्रसार नहीं था। ये तो ब्रिटिश आने के बाद हमारे जो अंग्रेजी जो मेडिसिन ट्रीटमेंट पद्धति है, ये ब्रिटिश ने लाया है। पहले तो हमारे भारत में सब वैद्य ही था, डॉक्टर माने वैद्य। तो बहुत सारे वैद्य दिखाया, कोई काम में नहीं आया। तो गौरनाथ ने
भगवान के नाम लेकर के उनको चरणोदक पिलाना शुरू कर दिया। प्रतिदिन चरणोदक देते हैं। ऐसा करते 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 भगवत कृपा से वो बच्चा स्वस्थ हो गया। जब स्वस्थ हो गया, लेकिन उसके अंदर बड़े अद्भुत भावांतर, वो बच्चा जगत बंधु प्रसाद बिना कोई वस्तु ग्रहण करते हैं। छोटा सा बच्चा 7 साल उम्र है, प्रसाद बिना कुछ लेते नहीं, खाते नहीं, अनिवेदित कोई वस्तु ग्रहण करते नहीं। ऐसे संस्कारी जीव। कभी कहीं हरि कथा होती है तो वो बच्चा सुन करके वहीं पर भाव अवस्था में ऐसे भावाविष्ट हो जाता है। सब देख करके चमत्कृत हो जाते हैं। देखो इतना छोटा बच्चा, इसके अंदर कितने सुंदर एक भगवती भाव, ये जन्म जन्म की संस्कार, ये जन्म जन्म की जब प्रभु की कृपा जब फलीभूत होता है तभी जाकर के ऐसे संस्कार प्राप्त होकर जन्म लेता है। महात्मनं सुपंग पार्थो दैविंग प्रकृतिमाश्रिता भजंतम अनन्य मनुष्य ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। दैवी प्रकृति आश्रय करके जो जन्म जन्म का सुकृति लेकर के दैवी प्रकृति संपन्न जो गुण लेकर के जन्म लेता है, वही ऐसे अनन्य भाव से भगवत उपासना कर सकते हैं। ये कृपा साध्य है। नहीं तो देखो ना, हम लोग वृद्धावस्था मरते जा रहे हैं, फिर भी अभी तक भक्ति की कोई नाम मात्र कोई देखने में आता नहीं है। कोई अनुशोचना भी नहीं है, कोई लज्जा भी नहीं है, कोई संकोच भी नहीं है। निश्चिंत होकर संसार चक्र में घूम रहे हैं। हमारे छोटी सी जीवन वो समाप्ति की ओर जा रहा है, फिर भी हमारे अंदर कोई व्याकुलता नहीं, उत्कंठा नहीं, कोई चिंता नहीं। निश्चिंत होकर हम जीवित रह रहे हैं अभी भी। बड़ी आश्चर्य की बात है। और छोटा सा बच्चा देखो, उसके अंदर कैसे चैतन्य चरितामृत पाठ जब सुनते हैं तो ऐसे भावाविष्ट होकर बच्चा ऐसे रोते हैं, ऐसे भावाविष्ट हो जाते हैं। तो जो पालन किए हैं जो गौरदास, बहुत मतलब परम वैष्णव है। सोचे ये बच्चा बहुत आगे चल के बहुत अच्छा संत बनेगा। तो जब 12 साल उम्र हो गया तब विद्या अध्ययन के लिए दिया गया है। बांग्ला भाषा, फारसी भाषा, ये दोनों भाषा में अच्छी तरह से सुंदर व्युत्पत्ति प्राप्त किए हैं। अब बच्चे के अंदर ऐसे भावुकता, ऐसे उत्कंठा, व्याकुलता, भगवत भजन में इतना तीव्र आग्रह, ऐसे आसक्ति, ये जो भजन के लिए ना, ये आसक्ति, अनुराग, ये बहुत जरूरी है। एक तो क्रियात्मक, एक है भावनात्मक। क्रियात्मक है, जैसे किसी ने कह दिया भजन करना चाहिए, हम भी गुरुकरण कर लिया, गुरु ने हमको थोड़ा नाम मंत्र दे दिया, माला दे दिया, हम रोज नियम से नाम करते हैं, जप करते हैं, ये करते हैं। लेकिन एक क्रियात्मक, हमारे भीतर भावना का कोई परिवर्तन नहीं। हम ब्रज में आते हैं, भजन करते हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो संसार सागर में वो वहीं पर रमन करता है, संसार कानन में रमन करता है। वो मन वहां से हट करके भगवत चरण सान्निध्य प्राप्ति के लिए, उत्कंठा के लिए कोई उनके स्थान नहीं। वहीं पर वो मस्ती में वो दिन व्यतीत करते हैं। हाँ, सब कोई कहते हैं भजन करना चाहिए, गुरु भी कहते हैं भजन करो भजन करो, तो भजन करते हैं कैसे? एक यांत्रिक, जंत्रवत, इसको कहते हैं क्रियात्मक। क्रिया हो रही है, लेकिन भजन है क्रिया नहीं, भजन है भावना। भावनात्मक होना चाहिए अंतःकरण में हमारे, वो भावना हमारे जो अंतःकरण की वृत्ति जो, उसके परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन माने ये संसार अनित्य है, या सुख नहीं, या हम ये संसार के है ही नहीं, ये आगंतुक है, ये पहले था नहीं, ये पीछे रहेगा नहीं, ये दृश्यमान है। हम जब आए हैं कोई था नहीं, पीछे संयोग हुआ है, आगंतुक संबंध, ऐसे एक दिन रहेगा नहीं। आज हो, कल हो, कितने भी प्रियतम हो, लेकिन वो या तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा, या तो आप उसको सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। इवन ये शरीर भी इतना प्रिय है, ये भी महाधोखाबाज है, इसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर भी निश्चित होगा। तो ऐसे भावना जब आती है तब जाकर के सही सही थोड़ा सा अंतःकरण में भजन के लिए थोड़ा सा स्थान बनता है। नहीं तो जब मन हमारा संसार कानन में रमन करता है
वहीं पर सुख प्राप्ति के लिए सुख अनुसंधान तत्पर होकर के हम संसार चक्र में घूम रहे हैं। वहीं पर सुख है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव आदि में सुख है जान करके सुख अनुसंधान के लिए हम इस संसार चक्र में संसार कानन में रमन करते हैं, भ्रमण करते हैं। तब तक वो परमार्थिक विषय का जो सुख है, आनंद है, हमको कैसे मिल सकता है? इसलिए भजन है भावनात्मक, भावना का परिवर्तन होनी चाहिए। दो है, एक क्रिया एक भावना। क्रिया होता है शरीर से, भावना होता है मन से। शरीर रहने दो संसार में, लेकिन मन को रखो प्रभु के चरण में। जानो जी संसार धोखाबाज है, ये आगंतुक है, ये था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, रख नहीं सकते। जानो, मानो या ना मानो, लेकिन ये सत्य है, तब जाके भजन होगा, है ना? तो ये सबके मन में थोड़ी ऐसे भावना होती है। ये तो पूर्व जन्म के कोई सुकृतशाली कोई भगवान के हृदय में ऐसे भावना का उद्रेक होता है। वही सिर्फ जानता है जो वास्तव में हमारे अनमोल समय है, उस समय आगे शायद नहीं भी मिल सकता है। चलो चलो चलो, अभी से ही शुरू कर दो, चलना शुरू कर दो, रुको नहीं, किसी भी कीमत पर रुको नहीं। हृदय वृत्ति को भगवत भावनामय करके भगवत चरण में समर्पित हो करके उनके होकर दिन व्यतीत करते रहो, देखते रहो कब प्रभु की कृपा होगी। तत् कृपा अवलोकन, तद कृपा अवलोकन, कब तुम कृपा करोगी हे प्राणेश्वरी राधा रानी। तो जगत बंधु घोष के ऐसे मन में तो विरक्ति आ गया है, चलेंगे अब, सोचे हैं तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा, यहाँ ज्यादा दिन रहना नहीं है, पूर्व जन्म के संस्कार जाग गया है। और गौरनाथ घोष वो जान गए हैं जो ये तो घर छोड़ के चला जाएगा, और पिता माता का कोई पुत्र नहीं, अपना भी कोई पुत्र नहीं, उसके ऊपर परम स्नेह लग गया, एकदम बहुत स्नेह, छोड़ना नहीं चाहता है हर समय। भ्रातुष्पुत्र होने से भी पुत्र से भी अधिक उनके प्रति ममता। तो सोचे हैं कि भाई इसको शादी करा दो, शादी करा देने से स्त्री के मोह में पड़ करके शायद ये संसार में फिर इसका भावना जो है संसार में लौट के आ जाएगा। तो जगत बंधु जब सुना, अब चिंतन करके देखा जो ये हमको फंसाने का कोशिश कर रहे हैं, एक दिन रात की अंधकार में भाग के चले आए हैं नवद्वीप धाम में। नवद्वीप धाम में आकर के कोई महत्पुरुष से दीक्षा प्राप्त की है। दीक्षा प्राप्त करके श्यामदास नाम के कोई महत्पुरुष के पास से वेश ग्रहण किए हैं। नाम हुआ है चैतन्य दास। चैतन्य दास, बस चैतन्य दास, तो बस चैतन्य महाप्रभु का ही उनके चिंतन शरण मनन ध्यान धारणा उपासना सब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण नहीं, और कोई नहीं, और कोई देव देवता नहीं। राधा कृष्ण हमारी उपासना जो मंजूरी उपासना ये भी नहीं, गौर उपासना, गौर ही एकमात्र प्राण केंद्र। हमारे महाप्रभु की जो उपासना है इसमें ऐसे चैतन्य दास, सिद्ध चैतन्य दास के जैसे ऐसे गौर प्रेमी जो गौर उपासना करके वो दिव्य गौर स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं, ऐसे शायद और दिखने में आया नहीं। महाप्रभु के तो स्वरूप है, यहाँ महाप्रभु राधा कृष्ण जुगल तनु रूप में आए हैं वो प्रेम प्रदान करने के लिए, लेकिन उनका जो दिव्य स्वरूप है, दिव्य नवद्वीप शीतद्वीप में जो उनका धाम है, वो जो स्वरूप है, वो स्वरूप महाप्रभु ने किसी को दर्शन कराया नहीं। एकमात्र राय रामानंद को दर्शन कराया था वो स्वरूप। जब महाप्रभु गए थे वहां दक्षिण भारत, तब राय रामानंदो से उनके जब वार्तालाप हुई, तब जाकर के राय रामानंद को ये महाप्रभु अपने वो चिन्मय दिव्य स्वरूप रसराज महाभाव दुई एक रूप, रसराज कृष्ण महाभाव में श्री राधा रानी, दोनों का मिलित तनु जो दिव्य स्वरूप, वो स्वरूप दर्शन कर, तब जाके वो तो विशाखा स्वरूप, विशाखा सखी के अवतार अचित हो गए। उनको दिखाए सिर्फ
श्री महाप्रभु के लीला में जितना परिकर है, ऐसे तो महाप्रभु जो महाप्रकाश में सबको अपना स्वरूप दिखाया है। जब महाप्रकाश में श्रीवास अंगन में महाप्रभु ने सब बुला बुला करके अपने स्वरूप दिखाया, देखो मैं कौन हूँ। एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतार जो मुख में कभी ऐसे शब्द कहे नहीं मैं भगवान हूं, लेकिन सबको बुला बुला के महाप्रकाश में बुलाए, आ जाओ देखो मैं कौन हूं। ये बड़ी अद्भुत संवाद। प्रमाण नहीं, यह शत प्रमाण। प्रमाण तो बहुत प्रकार है ना, एक अनुमान प्रमाण, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक ऐतिह्य प्रमाण, एक शत प्रमाण। ऐसे प्रमाण बहुत प्रकार का है ना। लेकिन ये महाप्रभु है शत प्रमाण। अनुमान प्रमाण है, जैसे मान लीजिए कहीं धुआं दिख रहा है ना, धुआं दिख रहा है, आप दिख रहे हैं भाई धुआं दिख रहा है, आपको अग्नि दिखता नहीं है, लेकिन इसमें प्रमाण होता है, ये सिद्ध होता है जो वहां पर कहीं अग्नि जल रहा है ना। तो इसके लिए अग्नि देखने की जरूरत नहीं, धुआं देख करके आप अनुमान करते हैं, इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। अग्नि आप देखे नहीं, धुआं देख करके आप ये प्रमाण करते हैं कि वहां अग्नि जल रही है, इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण भी तीन प्रकार है, एक अतीत अनुमान, एक वर्तमान अनुमान, एक भविष्यत अनुमान। अतीत अनुमान, किसी ने एक वृक्ष रोपण किया है, तो हमने अनुमान खेत में फसल बोया है, तो अतीत अनुमान जो खेत किसी ने कोई किसान ने बोया है, लेकिन हम देखा नहीं, किसान को देखा नहीं, खेती करने में भी देखा नहीं, जो खेत में जब सुंदर सुनहरा फसल जब खिल रहा है, तो ये अनुमान प्रमाण जो कोई किसान ने ये फसल बोया है, ऐसा ऐसा हुआ नहीं। वर्तमान अनुमान हम देख रहे हैं, कहीं धुआं देख करके जो यहाँ अग्नि है। भविष्यत अनुमान है जो एक वृक्ष है देख करके, भाई एक पौधा है, फूल का पौधा देख करके नहीं इसमें फूल खिलेगा, हम दिखा नहीं खिलेगा कि नहीं, लेकिन ये कहते भविष्यत अनुमान है ना। ऐसे ऐसे अनुमान बहुत प्रकार का है, लेकिन अनुमान प्रमाण सब समय सत्य नहीं होता है, कभी भूल होता है ना। अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण हम देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष किसी को बोलने का जरूरत नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में भी भूल है। प्रत्यक्ष प्रमाण में भूल है, हमारे पीलिया हो गया, हमको सब पीला दिखता है, हम कहें भाई सब पीला है, बोले ना तुम्हारा इंद्रिय अपटु है, तुम बीमार ग्रस्त हो, तुम्हारा पीलिया होने का कारण तुमको पीला दिखता है। मुंह में पित्ताधिक को दोष होने का कारण मुंह में मिश्री कोरुआ लगता है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण हम कहेंगे भाई मिश्री कोरुआ है, प्रत्यक्ष प्रमाण हम खा के देखते हैं मिश्री कोरुआ है, लेकिन ना तुम्हारा बीमार ग्रस्त है, तुम्हारा पित्ताधिक दोष के कारण मिश्री कोरुआ लग रहा है, मिश्री कोरुआ नहीं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण, ये प्रत्यक्ष प्रमाण कभी कभी ठीक नहीं होता है। इतिहास प्रमाण, इतिहास तो रूप बदलता है, रंग बदलता है, नया नया इतिहासकार आता है, नया नया रंग लगाता है। हमारे इतिहास कितना परिवर्तन हो गया कोई जानता ही नहीं। असली इतिहास तो समाप्त हो गया, अब नकली इतिहास, सब मुस्लिम, सब ये औरंगजेब से मुस्लिम साम्राज्य का सब विस्तार। इतिहास खोलो तो मुस्लिम साम्राज्य कहाँ गया, हमारे हिंदू साम्राज्य विस्तार, हिंदू देश है ये, मुस्लिम तो यहाँ आया है, आगंतुक है। ये तो चंगिस खां के बाद ये मुस्लिम का आगमन हुआ है, भारत में मुस्लिम थोड़ी था। अब मुस्लिम इतिहास पढ़ो तुम बैठे बैठे, कहाँ गया हमारे राज राजा, जो ये कहाँ गया, सब है ही नहीं उनका। जो आए है नए नए इतिहासकारी मुस्लिम जो है तो आपका रंग लगा करके हमारे मुस्लिम, ऐसे है इतिहास, रंग बदलता है, इसलिए इतिहास ये प्रमाणित तो नहीं होता है, ये सत्य है ना। और शतः प्रमाण, शतः प्रमाण माने उसका कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कहे फलाना बाबा कौन है, तो मेरा नाम मान लीजिए, कौन है, शतः प्रमाण मैं देखिए, देख लीजिए, मेरे को देख लीजिए, इसका कहते शतः प्रमाण। इसमें कोई प्रमाण का आवश्यकता नहीं, आप देख रहे हैं कौन है विनोद बाबा,
ये बैठा है, इसको कहते शत प्रमाण। तो महाप्रभु है शत प्रमाण शब्द और एक शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण माने हमारे मुनि ऋषि जो ग्रंथ प्रणयन करके गए हैं, मुनि ऋषि माने भगवान ही अवतार रूप में वेद व्यास रूप में आकर के 18 पुराण आदि सब रचना करके गए हैं, उनके इसमें भूल नहीं है। क्यों? इसमें भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारण पाठव, ये जो दोष है, 4 दोष है, ये उनमें है नहीं। ये मनुष्य में, साधारण मनुष्य में है। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारण पाठव। भ्रम माने मिथ्या वस्तु में सत्य भ्रम। जैसे संध्या के समय रस्सी हिल रहा वायु में, अब छलांग मार उठा, अरे अरे साफ साफ साफ, इसको कहते भ्रम। प्रमाद, आप कह रहे हैं कुछ, हम समझा कुछ, प्रमाद। विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा माने वंचना करने की इच्छा। आप कह रहे हैं ठीक, लेकिन हम छोटा हो जाएंगे तो हम जुक्ति तर्क दे करके ना 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 आप जैसा कह रहे ये हो, ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं, हम जो कह रहे हैं ठीक है, इसको कहते हैं विप्रलिप्सा। आ रहे थे कारण पाठव। कारण पाठव माने इंद्रिय अपटुता। इंद्रिय अपटुता, जैसे हम बोले ना पित्तादि को दोष हो गया, मिश्री कुरवा लगता है, इंद्रिय अपटु के कारण ऐसा होता है। इसलिए ये 4 दोष मनुष्य में है। इसलिए मनुष्य जो भी बोलता है ये कभी प्रमाण सिद्ध नहीं होता है। लेकिन हमारे वेद प्रमाण आदि जो हमारे वेद व्यास जी ने किए करके गए हैं, भगवान स्वयं वेद व्यास रूप में आकर के शास्त्र प्रणयन किए हैं, इसमें कोई भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारण पाठव है नहीं। इसलिए इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण जैसे हमारी गीता के एक एक शब्द सत्य है, भगवान की मुख निश्चित वाणी है, हर श्लोक भगवान की मुख निश्चित वाणी है। यह शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण और शत प्रमाण माने तो भाई तो बताया, जैसे मैं हूँ, देखो शत प्रमाण को, ये बाबा कौन है, देखो कौन। तो महाप्रभु, हम तो थोड़ा आगे चल गया, महाप्रभु शत प्रमाण जब आए हैं, सबको बुला बुला के महाप्रकाश में दिखाए हैं, देखो मैं कौन हूँ, सब दिखे अपना अपना भजन अनुसार। महाप्रभु जब आए हैं, उनके अवतार काल में एक विशेषता है, महाप्रभु कोई संप्रदाय के नहीं है। आप सुन के थोड़ा सा चमक जाएंगे, महाप्रभु तो गौरीय संप्रदाय, बोले ना, महाप्रभु भगवान, वो कोई संप्रदाय के अधीन नहीं। हाँ, महाप्रभु के जो अनुयायी, महाप्रभु के आचरित धर्म को जो अनुशीलन करके चलते हैं, हृदय में धारण करके, उसको कहते हैं, वो संप्रदाय जो है वो है गौरीय संप्रदाय। माने महाप्रभु ने गौर के अनुयायी से गौर संप्रदाय। लेकिन महाप्रभु कोई सांप्रदायिक नहीं। महाप्रभु के संप्रदाय में रामानंदी थे, ब्रह्मानंदी थे और श्यामानंदी थे, फिर जा करके तुम्हारा निसिंह भगवान के उपासक थे। क्या नहीं थे महाप्रभु के, सब साथ लेके चलते हैं महाप्रभु। पार्षद, सब पार्षद, ये नहीं। श्रीवास पंडित जो हमारे पंचतत्व में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवास, ये श्रीवास पंडित, ये नारायण उपासक, राधा कृष्ण उपासक नहीं, नारायण उपासक। मुरारी गुप्त महाप्रभु के पार्षद, राम उपासक, रामचंद्र के उपासक। ब्रह्मानंद ब्रह्मवादी, मायावादी सन्यासी। तो ये महाप्रभु जो है, ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये महाप्रभु मुख में नहीं कहे हैं कभी, देखो मैं पूर्ण ब्रह्म, मैं भगवान हूँ, बुला बुला के कहे हैं, देखो मैं कौन हूँ, शत प्रमाण। इससे ऊपर प्रमाण और कुछ होता नहीं है। वो महाप्रभु जब आए हैं तो उनको स्वरूप को एकमात्र प्रदर्शन किए हैं राय रामानंद को, कावेरी नदी के किनारे में उस समय। और एक छठा दिखाए थे, विजय आकरिया नाम के एक ब्राह्मण थे जो लिखते थे। एक बार महाप्रभु नवद्वीप में रात्रि काल दोपहर के समय प्रसाद पाकर के विश्राम कर रहे हैं, तो उनके चरण संवाहन कर रहे हैं। तो महाप्रभु के क्या कृपा मन में आई, थोड़ा सा हाथ का वो दिव्य छटा, दिव्य लोक के जो महाप्रभु के दिव्य स्वरूप की जो छटा, वो एक छटा दर्शन कराए उसको।
वो छटा देख करके उसका ब्रेन आउट हो गया, पागल हो गया। नग्न होकर के 7 दिन नवद्वीप में परिभ्रमण किए, पागल, एकदम ब्रेन आउट हो गया, इतना पावरफुल है ये महाप्रभु है। वो महाप्रभु की जो निजी उपासना, एकमात्र महाप्रभु की उपासना ये चैतन्य दास बाबा ही एकमात्र, और सब किए होंगे, जुगल उपासना भी किए हैं साथ साथ, लेकिन चैतन्य दास बाबा सिर्फ महाप्रभु की उपासना, नागरी भाव उपासना। नागरी उपासना पद्धति प्रकटित रूप में चैतन्य दास बाबा जैसे और किसी को ऐसे साक्षात देखने में आया नहीं। हर समय गोरा 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 करते थे, गोरा 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 गोरा, और वो अपने को समझते थे मैं महाप्रभु के एक सहचरी हूँ, ऐसे भाव। साड़ी पहन के ढक ढुक के स्त्री वेश धारण करके रहते थे हर समय, ऐसे ऐसे भावना उनकी, और इसी में सिद्ध हो गए थे। सिद्ध कोई जान नहीं पाए उनकी भजन पद्धति, कोई जान नहीं पाए। एक बार क्या हुआ, महाप्रभु के मंदिर के पास एक छोटे से कमरा में और रात्रि काल में उपासना करते, अंधकार में सारा दिन तो रहते थे चुपचाप, रात्रि में जाकर के सारी रात जागरण करते थे और महाप्रभु से बात करते थे। बात करते थे कैसे, जैसे नायक नायिका जिस तरह से बात करते हैं इसी प्रकार का। अरे ये दिव्यलोक का संदेश है, ये प्राकृत देहोदैहिक नायक नायिका प्राकृत ऐसा थोड़ी होता है, वो तो दिव्यलोक का संदेश है, वहाँ ये अगम्य है। तो एक दिन एक दुष्ट व्यक्ति, नाम है भीष्म, वो बड़ा वैष्णव विद्वेषी था। वो और सोचते ये लोग क्या उपासना करते हैं, क्या उपासना करते हैं, तो देखो तो सही। जा करके दीवाल में जानला के पास कान लगा दिया, देखते हैं जैसे कि नायक नायिका जिस तरह से बात करते हैं ऐसे ही चैतन्य दास बाबा बात कर रहे हैं। सुन करके अरे ये बाबा जी तो अच्छा नहीं है, ये तो कोई स्त्री को बुला करके ये तो रात में ये तो व्यवहार तो इनकी अच्छी बात नहीं है, ये ऐसा तो कि प्राकृत ऐसा थोड़ी होता है। ये बाबा जी है, ये कैसे जैसे स्त्री से जैसे बात करते हैं, संभाषण करते हैं, ऐसी बात हो रहा है। और वो सोचा अच्छा बढ़िया बात है, इसी समय घुस जाओ भीतर, तो हम हाथ में पकड़ लेंगे, एकदम एकदम पकड़ लेंगे, बस तब मजा आ जाएगा। वो था धिंगड़ा, दरजा धबीदा ऐसे टूटा फूटा दरजा था, साधु है ना, लात मार के दरजा को तोड़ दिया। दरजा में तोड़ते ही देखते हैं एक दिव्य गंधो, एक ज्योतिर्मय तेज पुंजो, बपू चैतन्य दास बाबा है, कोई है नहीं, एक अद्भुत सुगंधो, अद्भुत एक माने ज्योतिपुंज जैसे, ऐसे देख करके और कोई है नहीं। तुरंत तो अचेत होकर गिर गया, अचेत होकर गिर गया। फिर समझ गए हमने बड़ा बहुत भूल कर गया। लेकिन उसी अवस्था में गया, घर गया तो भयानक बुखार आ गया, भयानक बुखार आ गया, माने मरते जा रहा है ऐसे। फिर जाके किसी ने आके बोला जो होते से मरते जा रहा है, तो चैतन्य दास बाबा ने चरणामृत तो भेज दिया, जाओ इसको दे दो ठीक हो जाएगा। तो उसको चरणामृत तो दिया। फिर आ करके चैतन्य दास बाबा के चरण में पढ़ करके फिर क्षमा याचना किए हैं, बाबा हमको क्षमा कर दीजिए, ऐसे भूल और कभी नहीं करेंगे बाबा, और ऐसे भूल कभी नहीं करेंगे। तो फिर बाबा उसको भी मंत्र दीक्षा भी दिया, वो भी परम वैष्णव हो गया है। ऐसे उनकी उपासना पद्धति, उपासना करते हैं, भोग लगा करके ठहरे रहते हैं, उनके नियम था। कोई साधु संत आएगा तो उनको प्रसाद पावा करके ही प्रसाद पाएंगे। जब कोई दिन कोई साधु संत कोई आया नहीं, तो सामने कुत्ता पुत्ता कोई भी रहता उनको बुला के ले जाते थे। जो सब में देखते थे सब में भगवान है, चलो प्रभु की इच्छा यही भगवान शायद हमारे सामने, प्रभु ने ये भगवान को भेज दिया, तो कुत्ता कोई बुला के ले जाते हैं, ले करके उनको ये प्रसाद पवाते, बड़े आदर के सम्मान के साथ आसन दे करके, पानी दे करके, सुंदर पत्ता में
सारे उनको प्रसाद दे करके पावा करके दंडवत प्रणाम करते थे। वैष्णव पद्धति। एक बार चैतन्य दास बाबा, भगवान दास बाबा, सिद्ध भगवान दास बाबा वो भी सिद्ध महात्मा थे, लेकिन उतना गौर नागरी भजन नहीं, उनका तो जुगल उपासना भी था और महाप्रभु का तो था ही। आए हैं उनसे मिलने आए। उस समय झाड़ू लगाते थे चैतन्य, झाड़ू लगा रहे थे चैतन्य बाबा, और उनको दिव्य जगत का भाव, सखी तूने हमारे गौर को लेने के लिए आया है, झाड़ू मार के तेरे को यहाँ से भगाऊंगी, झाड़ू मार के तेरे को भगाऊंगी, यहाँ से निकाल, यहाँ से हमारे गौर को तो लेने के लिए आइए है यहाँ। ऐसे दिव्य जगत का भाव। भगवान दास तो हंस रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे कुछ गाली उली दे करके फिर जाके जब भाव शांत हुआ तो जाकर के बड़े आदर करके भीतर ले गए, लेकर के दर्जा दे करके क्या क्या बात किया क्या जाने भगवान जाने। फिर उनसे तो बड़ा प्रेम आलाप किया है। ऐसे दिव्य भाव भगवान दास बाबा से उनका बड़ा परम मित्र था। भगवान बाबा भी सिद्ध है, ये भी सिद्ध, भगवान दास ऐसा बस सिद्ध नहीं। एक बार भगवान दास बाबा बैठे हैं, इस समय राजा आए हैं, एक राजाओं के, कृष्णचंद्र राजा, शायद कृष्णनगर के राजा आए हैं। तो उनको मन में संदेह हुआ, जो ये तो ये साधु थोड़ी है, ये कैसे साधु है, ये क्या भजन करते हैं। इतने झाड़ू लेकर गए, भाग 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 भाग, झाड़ू लेकर भाग भाग, ऐसे भाग। राजा सोचते हैं अरे तो कोई नहीं है, हमको झाड़ू दिखा रहा है, भाग 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 भाग। राजा घबरा गया। फिर कुछ समय ठहरे रहे, फिर बोलते क्या बात है भाई, तो भीतर तो जाऊं। जाके कहते हैं बाबा आपने ऐसे अपमान सूचक हमको झाड़ू लेके आपने ऐसे अपमान क्यों किया है, क्या बात है, हम तो आपका तो कोई नुकसान नहीं किया, आपको आपके पास आपके दर्शन के लिए आए थे। बोले नहीं नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, वृंदावन में ना गोविंदा मंदिर में जो तुलसी पेड़ है ना, वो तुलसी पेड़ को एक बकरी आके खा रहा था, मैं उस बकरी को भगा रहा था। तो संदेह हुआ मन में, तो तुरंत टेलीग्राम किया नवद्वीप में, ये समय इतना समय सही से क्या बात है। तो वहां से खबर है नहीं, उस समय एक बकरी गोविंद मंदिर का तुलसी पेड़ को खा रहा था, एक बाबा आकर के उसको भगाया। ऐसे सिद्ध थे, ऐसे सिद्ध थे वो भगवान दास बाबा। तो भगवान दास बाबा से उनकी बड़ी मित्रता है। भगवान दास बाबा उनको ऐसा पटा के बहला फुसला करके, चलो भाई वृंदावन चलो, देखा नहीं कभी, चलो हम वृंदावन में जाए, हमारे साथ चलो वृंदावन में कुछ दिन घूम के फिर आ जाएंगे, और राधा कृष्ण दोनों ही तो एक ही है, वो महाप्रभु जो है राधा कृष्ण ही है, चलो वृंदावन में चलो राधा जी के दर्शन करके फिर आ जाएंगे। तो मित्र है, सखा है, ऐसा बार बार बोलते बोलते ठीक, अच्छा ठीक है चलेंगे भाई, लेकिन जल्दी आ जाएंगे। ऐसे होता है कभी कभी प्रियजन अगर ज्यादा अनुरोध करते हैं तो इच्छा ना रहती हुए भी कभी कभी हम ही भरना पड़ता है ना। तो ऐसे हम ही तो भर दिया। अब जिस दिन जाएंगे उस दिन भगवान दास बाबा पुटला पुटली बात के आए हैं, चलो सखा, और इतना रोना शुरू किए जो महाप्रभु को छोड़ के हम जाएंगे कैसे। हा गोरा प्राण गोरा, हा गोरा प्राण, अचेत होके गिर गए। नवद्वीप छोड़ के, महाप्रभु छोड़ के कैसे जाएंगे। तब भगवान दास बाबा देखिए ना भाई, ये तो अलग चीज है, ये तो हमारे यहाँ प्रवेश नहीं है। समाज आचरण करके नहीं, तुम यही रहो, तुम रहो यही रहो। ऐसे है, इतने गोरा प्रेमी, गौर प्रेमी है। एक बार गंगा स्नान कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, गंगा घाट के किनारे में एकांत में नहा रहे थे, तो प्रबल वायु चल रहा था, पवन में बड़ा प्रबल था। तो जब कोपिन धारण कर रहे थे उस समय उनका कोपिन उड़ गया, उड़ने से और दिगंबर स्वरूप में आ गया। जल्दी करके बैर तो पहन लिया, लेकिन एक व्यक्ति बड़ा दुष्ट था, वो व्यक्ति ने जाकर के बड़ा डांटा, तुम साधु हो, तुम यहाँ देखते हो घाट में कितना लोग नहा रहे हैं, बदतमीज कहीं के हैं तुम,
इस तरह से तुम्हारा कोई ये नहीं। तो बोलते भैया मैं क्या करूं, बता, वायु बह रहा था, क्या करूं। एक थप्पड़ मार दिया चैतन्य बाबा। सब लोग तो बड़ा हाहाकार करने, वो गुंडा था, गुंडा था। तो वो तो व्यक्ति थप्पड़ मार दिया, फिर उसका शरीर में जलन शुरू हो गया, अग्नि जलन शुरू हो गया। जब अग्नि जलन शुरू हो गया तो उसको, वो भी बीमार पड़ गया, जाते जाते बीमार पड़ गया। और ये भयंकर भयंकर स्वप्न दिख रहा है। वो समझ गया जो हमारे बहुत भारी अपराध हो गया, क्या करूं क्या करूं। तो बोलते क्षमा याचना की किसी के द्वारा, बाबा से क्षमा याचना करो जा करके। तो बाबा ने उसको भी चरणामृत दिया, जा उसको पिलाओ वो ठीक हो जाएगा। उसको पिलाया तो फिर ठीक हो गया। फिर जाके कांपते कांपते आया चैतन्य नगर बाबा के पास, चरण में पड़ गया, बाबा हमारी गलती को क्षमा कर दो, अब आइंदा हम ऐसे गलती नहीं करेंगे। फिर बाबा के शरण में है, बाबा भी उसको भी वैष्णव बना दिया। इस तरह से नवद्वीप में बाबा वो लीला कर रहे थे। फिर अंतिम समय आया, बाबा जाएंगे। बहुत साल तक बाबा शरीर धारण करके नरलीला में थे। श्रीखंड में भी जाते थे, वहाँ बहुत बार गए हैं। वहाँ गौर उपासना, नागरी भक्ति उपासना के प्राण केंद्र है श्रीखंड, नरहरि सर का ठाकुर है, वहाँ भी जाते थे खूब ऐसे। तो जिस दिन शरीर छोड़ेंगे उस दिन महाप्रभु के मंदिर, महाप्रभु के विग्रह पास जा करके खड़े हो गए हैं। खड़े होकर के महाप्रभु के नेत्र से नेत्र मिला करके एक श्लोक गाए, আমার ভজন হলো সারা, আমার সাধন হলো সারা, গৌর চাঁদের কান্তা আমি, কান্তা আমার গোড়া। ये श्लोक उच्चारण करके वो नयन नयन लगा करके दिव्य लोक ठाड़े अवस्था में महाप्रभु के नयन में नयन लगा करके एकदम ऐसा ही जैसे मूर्ति खड़ा रहता है, ऐसा ही दिव्य भाव, दिव्य स्वरूप में वो श्लोक उच्चारण करके महाप्रयाण किए, महाप्रभु के नित्य धाम प्राप्त करके धन्याति धन्य हो गए। हमारे लिए उनके जीवन आदर्श एक पथ प्रदर्शक है। उस मार्ग अवलंबन करके, वो भावधारा अवलंबन करके हम भी आगे बढ़ेंगे। ऐसे जीवन सुंदर चरित जो महाप्रभु के प्रेमी कैसे होते हैं। हम लोग तो नाम मात्र महाप्रभु के प्रेमी कहते हैं, लेकिन भाव तो कुछ है नहीं। ऐसे कैसे शरीर त्यागना, बैठे बैठे ठाड़े ठाड़े महाप्रभु के हाथ पकड़ करके, नयन में नयन मिला करके, नजर से नजर मिला करके, আমার ভজন হলো সারা, আমার সাধন হলো সারা, গৌর চাঁদের কান্তা আমি, কান্ত আমার গোড়া। बस देखते देखते महाप्रभु, देखते देखते महाप्रभु। तो ये महापुरुष के जीवन आदर्श, जीवन चरित हमारे लिए ये मार्ग है। उस मार्ग अवलंबन करके हमको चलना है। जिस मार्ग अवलंबन करके हम भी वहां पहुंच सकते हैं। दिव्य जीवन चरित, दिव्य उनके जीवन के साधन भजन पद्धति आदि जो है हमारे लिए एक आदर्श है। विचार करना चाहिए हम कहाँ है, क्या हमारे भीतर में महाप्रभु के लिए कितना स्थान है। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।